हेलो एवरीबॉडी। आरपीएससी एससीएफ के लिए हमने प्रैक्टिस एंड लाइव टेस्ट सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन और नॉर्मल टेस्ट सीरीज दो तरह की चीजें आई गुरुजी के ऊपर आपको नजर आएंगी और इसको लेके लोगों में काफी सारा कंफ्यूजन था। तो मैं ओवरऑल वो सभी लोग जो प्रैक्टिस सीरीज और एक टेस्ट सीरीज में क्या क्या अंतर हो सकते हैं और क्यों ये अलग होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। आप जब कभी भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अंदर एंटर करते हैं तो वहां आपकी अपनी एक कैटेगरी होती है कि किस तरह के एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, और फर्दर अंदर जाते जाते इस तरह से आपकी एक कोई कैटेगरी खुलती है। यहाँ मैंने एमएससी एंट्रेंस का मेरे पास कुछ बना हुआ था तो मैंने वो ले लिया। आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें आप जाते हैं, वहाँ आपको टाइप ऑफ एग्जाम का नाम नजर आता है। उस टाइप ऑफ एग्जाम के नाम में अंदर जाने के बाद जब कभी भी आप किसी सीरीज में घुसते हैं, वो चाहे फ्री सीरीज है या पेड सीरीज है, इस तरह का आपको एग्जाम का एक फॉर्मेट नजर आता है जिसमें नजर आता है कि हाँ भाई मुझे स्टार्ट करना है। स्टार्ट का मतलब आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। अगर कोई प्रैक्टिस टेस्ट होता है या लाइव टेस्ट होता है, ऊपर आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस टाइप का टेस्ट है। लाइव टेस्ट में हमारे पास सारे तरह के ऑप्शन होते हैं कि हम चाहें तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखें कि भाई शाम को 6 से 9 फलानी डेट के दिन है, या सवेरे 12 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक आप कभी भी दीजिए। इस तरह का हम टाइम सेट कर देते हैं उसमें। ये हमारा अपना एक ऐप का एक फीचर है। प्रैक्टिस टेस्ट में हमारे साथ ये ऑप्शन होता है कि हम एक महीनों तक की डेट डालते हैं और उसमें आप उस टेस्ट को उस दौरान में कभी भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आरपीएससी एसीएफ के लिए अगर हमने चालू किया है तो उसमें हमने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए भी जो डेट है वो 5 मार्च 2021 तक के लिए रखी है। और जो टेस्ट सीरीज है, नॉर्मल टेस्ट सीरीज, उसके लिए भी हर एक डेट रखी है 5 मार्च 2021 तक की, जब तक कि हम सभी तरह के एग्जाम्स आपके खत्म हो जाएंगे। यहाँ जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो ये कि एक प्रैक्टिस टेस्ट और एक जो नॉर्मल टेस्ट है वो चलता है एक तरह से। ये जो एनटीए का हमारा फॉर्मेट होता है उसी के अनुसार चलता है, लेकिन कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि आपके किस यूनिट में कितने कितने टेस्ट हैं, उस तरह का आपको एक फोल्डर नजर आएगा और उसके बाद आपको टेस्ट चालू करने की सुविधाएं होंगी। ये एक बड़ी अच्छी अच्छी चीज है। जो नॉर्मल टेस्ट होगा उसमें आपको इस तरह से अटेम्प्ट्स नजर नहीं आएंगे। जो नॉर्मल वाला टेस्ट होगा, प्रैक्टिस टेस्ट में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नजर आएंगे कि आप ये टेस्ट कितनी बार दे सकते हो। फॉर्मेट ये एनटीए वाला ही है कि ब्लू लाइंस होंगी, ब्लू स्क्वायर्स होंगे, रेक्टेंगल्स होंगे और रेड होंगे, ऑरेंज होंगे। किसका क्या मतलब है ये आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा का ऐसा ही आपका ऑनलाइन टेस्ट के अंदर भी होने वाला है। आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को वापस से विजिट कर सकते हो, उसको आंसर्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। हमारे यहाँ तो चेंज कर सकते हो, एनटीए में यूजुअली चेंज नहीं कर सकते। जब टेस्ट पूरा हो जाता है तो आपका रिजल्ट प्रॉपर आता है, जिसमें आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आप कहोगे कि भाई करेक्ट कितना है, रॉन्ग कितना है, आपने आंसर कितना नहीं किया, आपका स्कोर क्या है, आपकी रैंक क्या है, और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट्स इसमें अपियर किए थे, एंड सो ऑन। एनालिसिस लिखा आएगा, उसमें आपके कितने सही कितने गलत कितने अनआंसर्ड हैं, और सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहोगे तो अगला बटन दबाओगे तो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आएगा। ये जो सारा का सारा क्वेश्चंस हैं आपके पास 5 मार्च 2021 तक रहेंगे। अगर आप आरपीएससी एसीएफ के लिए बेसिकली एक सीरीज की एक एक्सपायरी होती है कि सपोज हमने भाई 5 दिसंबर 2020 से शुरू किया और 5 मार्च 2021 तक हमें चलाना, तो उस एक्सपायरी के दौरान आप उस टेस्ट को कभी भी विजिट कर सकते हो। विजिट कर सकते हो शब्द के दो मतलब हैं। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट वाले मामले में हो और आपने 3 अटेम्प्ट इस्तेमाल किया, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, तो ये अटेम्प्ट 1 वाले को भी आप दोबारा विजिट कर सकते हो। पहली बार मैंने क्या गलती की थी, दूसरी बार मैंने क्या क्या गलतियां की, और तीसरी बार मैंने कितना ज्यादा सुधार कर लिया है। तो अगर आपने 3 अटेम्प्ट में वो एग्जाम दिया है तो तीनों बार के रिजल्ट आपके सामने होंगे। ये चीज होती है प्रैक्टिस टेस्ट। जो नॉर्मल टेस्ट होता है, जो जिससे आप लोग बड़े वाकिफ हो और एक्चुअली वही स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसका एक ही आपके पास देखने का तरीका होता है कि हाँ आपने टेस्ट दिया और आपका टेस्ट हो गया, दैट्स इट। एक्चुअली कई सारे लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन था कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने का, क्योंकि जब ये टेस्ट पूरा हो जाता है तो नीचे की तरफ प्ले वीडियो सॉल्यूशन होता है। ये हमारा फीचर है प्रैक्टिस सीरीज का। तो कई लोगों ने बड़ा डिसइंटरेस्ट हो गया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वीडियोस। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने दो तरह की चीजें शुरू की है इस तरह से। जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज है उसका जो ट्रेंड रखा है हमने शेड्यूल, कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के टेस्ट, उसके बाद दो दो यूनिट के टेस्ट 1 and 2, 3 and 4, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद लास्ट में 3 मॉक टेस्ट रखे हमने, हाफ कोर्स और हाफ कोर्स। ये दो टेस्ट हो गए तो कुल मिलाकर 10। उसके बाद यहाँ पर ये 6 पेयर बन जाएंगे, 5 पेयर, और फिर यहाँ पर इस तरह से, और लास्ट में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट
टॉपिक वाइज बनाए जाते हैं और ये जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज जो होती है वो उस पूरी यूनिट की बनती है। एक डिफरेंस ये होता है। दूसरा थोड़ा सा डिफरेंस वीडियो का, जैसा आप लोगों ने चाहा था कि भाई वी आर नॉट विलिंग टू गो फॉर द वीडियो, हमें वीडियो नहीं देखना आपका, हमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल टाइम भी नहीं देना है। प्रैक्टिस सीरीज का इस्तेमाल कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। से फॉर एग्जांपल आपने 7 दिसंबर को एक एक्स वाई जेड यूनिट का टेस्ट दिया, सपोज यूनिट 10 ऑफ द प्लांट बॉटनी का दिया आपने। आपके जो क्वेश्चन थे वो 70 क्वेश्चन थे, 70 में से उस दिन आपका मूड बहुत अच्छा नहीं था, शायद तैयारी अच्छी नहीं थी और आपके उस दिन 35 ही नंबर आए। डिसअपॉइंट मत होइए, आप फटाफट से अगले वाले की तैयारी कीजिए और जितनी भी आप तैयारी दोबारा कर सकते हैं कीजिए। हमेशा सेम यूनिट का टेस्ट देने के लिए कम से भी कम 15 दिन का डिफरेंस रखना है, इस चीज का खास ख्याल रखना। अगर आपने यूनिट 10 का सपोज 7 दिसंबर को टेस्ट दे दिया, तो वापस उसी यूनिट 10 का कम से भी कम 15 दिन बाद, यानी कि एटलीस्ट 20 दिसंबर के बाद की कोई डेट पे आप दीजिएगा, अगर आपको ज्यादा फायदा लेना है तो। हर यूनिट का जैसे एक्सप्लेनेशन आता है, वो एक्सप्लेनेशन सुनने से याद भी रहता है। एक नॉर्मल सी बात बता दूं, कोई गलती अगर आप करते हैं तो वो कितना आप याद रख सकते हैं और उसके आसपास के कितने तथ्य आपके दिमाग में घूमते हैं, ये आपको इस प्रैक्टिस सीरीज से आपको ज्यादा मतलब एक फायदा मिल सकता है। नॉर्मल टेस्ट सीरीज का ही फायदा मिलता है क्योंकि आप लगातार चीजों को पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन पेपर को आप कई कई बार देखोगे। यहाँ पर सुनने का फायदा मिलेगा और रीअपियर करने का फायदा मिलता है, और कोई फायदा नहीं है। तो आप चाहें तो सॉल्यूशन को भी दोबारा रीअपियर कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। दोनों की कीमत में जरूर अंतर है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सीरीज रखी है हमने अभी, ये अभी है, अभी का मतलब मैं बाद में कम भी कर सकता हूँ, बाद में ज्यादा भी कर सकता हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। ये प्रैक्टिस सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन है, और जो टेस्ट सीरीज रखा है हमने पर टेस्ट अभी यही रखा है। वैसे लोगों ने कहा था 1500 तक हम पे कर सकते हैं, पर मैंने कहा ठीक है चलिए, जिसको स्टार्ट करना है वो करे। बाद में कितनी होगी हमें भी नहीं पता, ये डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो आपके कोई भी अगर प्रश्न है कि अब नहीं भाई, हमें अभी और इस संबंध में प्रश्न करना है, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जरूर कर लें प्रश्न। अननेसेसरी आप गलत फहमी में जिए या कुछ आपको मिसकंसेप्शन रह जाए जो मैं आपको सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो अब मैं कोशिश करूंगा उनके उत्तर सही ढंग से देने की।